जी। और हमारे यहाँ पे अष्टमी की मतलब कन्या पूजन होता है ना, तो किसी किसी के अष्टमी वाले दिन होता है, किसी के नवमी वाले दिन होता है। तो हमारे यहाँ पर ना नवमी वाले दिन ही होता है, अष्टमी वाले दिन नहीं होता है। तो आज तो हमारा फास्ट रहेगा, फलहार रहेगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग घर में अष्टमी पूजती है कि नवमी पूजती है, बताइएगा। हमारे यहाँ पर ना अष्टमी नहीं पूजती, नवमी पूजती है। अष्टमी वाले दिन हमें ना फलाहार रखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ना कृष्ण को भोग लगाऊंगी दूध का, और साथ में ना बाहर से कपड़े लेकर के आ रही हूँ। सुबह जल्दी नहा लेती हूँ ना, तो इस समय तक कपड़े आराम से सूख जाते हैं। अभी ना 7 बजे है और 7 बजे तक मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं। मैंने मेन गेट का ये कर्टेन भी धो दिया था, और सोफ़े के कवर तो धुलते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कितनी बार धुल जाते हैं। ये वाले सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, ये बड़े वाले ना, ये 3 सीटर के, वो उस पर लेटते भी रहते हैं ना, उस पर बैठ करके खाते हैं, तो इसलिए। जंग लग गई, मैंने सोचा ये लगा दूँ, लग नहीं रही। इससे पता है क्या होता है, एक तो धूल मिट्टी नहीं आती, क्योंकि हमारा गेट है ना ऐसा है ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है। नीचे की साइड भी मैंने ना इस तरह से ये लगा रखा है, और जैसे पर ये इस तरह से खोलते हैं तो ये इस तरह से खुल भी जाता है, और फिर हाथ के हाथ यूँ बंद हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये वाला कर्टेन लगाती हूँ ना, तो जब भी इसको खोलूँगी ना, फिर इसको बंद करूँगी, तो इस वाले कर्टेन को मुझे दोबारा से यूँ करना पड़ता है। तो ये अब साइड में लगा रहता है। जब कभी ऐसा लगता है कि 2 कर्टेन्स की ज़रूरत है, तो हम इसको भी लगा देते हैं, अदरवाइज़ ये वाला लगा रहता है, धूल मिट्टी नहीं आती है। तो ये वाली कहानी है हमारे कर्टेन्स की। और ना ये तो अभी बन गया है, आगे से हमारे छत डल गई है, नहीं तो पहले तो है ना ऐसे ही था। मतलब कि ना ये समझ लीजिए कि 10 साल से तो ऐसे ही था, ये 10-11 साल से तो मैंने ऐसे ही जीवन यापन किया है अपना, बिना इधर। तो पता है क्या होता था ना, कि ऊपर से है ना जो हमारे पास वाले हैं ना, वो छत से है ना चूहा फेंक देते हैं, या नीचे से आ जाते थे, भगवान ही जाने, या फिर कोई भी कुछ भी जानवर होता था ना, वो सीधा गेट के अंदर से है ना, ये जाली वाला गेट है ना, तो ऐसे सीधा अंदर घुसाता था। तब है ना मैं ऐसे ही भगवान से बोल रही थी, भगवान इतनी दिक्कत होती है ना, और मुझे जानवरों से इतना डर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उस समय पर ना एक दिन आंधी चली, और ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ना, ये उड़ करके आ गया, और मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने इसके अंदर छेद करे और इसको है ना यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। उसके बाद में कभी भी मेरे इधर ना जानवर नहीं आते थे, और धूल मिट्टी से भी काफ़ी बच गई थी, और धूप भी नहीं आती थी। तो मतलब है ना, जब आपको है ना ऐसा लगता है ना कि कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा है, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा, भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर ना तेल ख़त्म हो गया था, और अभी ना इस महीने का राशन आया नहीं है हमारे। एक्चुअली ना एक साथ पूरा पीपा ही आता है, तो फिर नीचे ऊपर दोनों तरफ है ना काम आ जाता है। तो अभी ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा मंगा लिया था। ये 1 किलो लेकर के आ गए थे, तो 1 किलो था, आधी किलो मुझे नहीं पता, तो बस इतना लेकर के आ गए थे। तो उसको मैंने फ़िल किया है। उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि आज अष्टमी है और फलाहार का ही खाना बनेगा, खबेगा। तो यहाँ पर मैंने बस आलूओं को कट किया है, कुछ आलूओं को, और कुछ को मैं ना मैश करूँगी। तो मैं यहाँ पर ना साबूदाने की टिक्की बनाऊँगी, साथ में साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, और एक है ना मूँगफली का वो चटनी बना लूँगी खाने के लिए साथ में, क्योंकि गले के अंदर ना काफ़ी सारा कफ हो रखा है। तो वैसे तो मैं मीठा दही या नमकीन दही बना करके उससे खा लेती हूँ, लेकिन आज मैं चटनी बना लूँगी, बिकॉज़ मेरे है ना गले में ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम सी हो रही है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने आलू को मैश किया, और है ना आलू थोड़ी देर है ना कुकर में बंद करने के बाद में, आजकल कुकर सीटी ले नहीं रहा है, तो उसके चक्कर में है ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आलू में पानी भर गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गीले गीले हो गए थे। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कूटू का आटा ऐड कर दिया था, ताकि ये थोड़ा सा है ना ड्राई हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना मॉइस्चर हो रखा था। और अगर कूटू का आटा नहीं है, तो आप मूँगफली भी मिला सकते हो, या फिर सिंघाड़े का आटा होता है वो भी मिला
ला सकते हो। तो मतलब अपनी है ना वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा करके, और थोड़े कुरकुरे ही बनते हैं अगर हम है ना ऐसे कुछ डाल देते हैं तो क्योंकि वैसे तो मैं ये होता है कि ब्रेड के क्रम्स डाल दो या फिर है ना चावल का आटा डाल दो, बट है ना व्रत के अंदर ये सारी चीज़ें तो जाती नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं ना कूटू का आटा लेकर के आई हूँ और कूटू का आटा इसके अंदर डालूंगी। तो क्योंकि मैं एकादशी के व्रत करती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पास में रखती ही हूँ फलाहार की। बहुत ही सिंपल होता है फास्ट का खाना, मतलब जल्दी जल्दी से भी बन जाता है। और इंडियन फास्ट तो ऐसे होते हैं जो फीस्ट एंड फास्ट होते हैं, मतलब कि खाओ और व्रत करो खाओ, ये वाला व्रत होते हैं। तो बस ये है कि अन्न नहीं खाते हैं और एक टाइम फलाहार कर लेती हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया था, उसके अंदर मैंने साबूदाना मिला दिए थे और थोड़ा सा गीला लग रहा था इसलिए मैंने कूटू का आटा ऐड कर लिया था। और बस इसके अंदर मैं मसालों के नाम पर ना काली मिर्ची और सेंधा नमक डालूंगी। एक्चुअली मैंने हरा धनिया भी कट किया था लेकिन मैं डालना ही भूल गई, तो मैंने फिर ना टिक्की बनाने के बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने ना ऊपर से ही लगा दिया था। तो यहाँ पर बस मैं काली मिर्ची और है ना सेंधा नमक जो है वो उसको ऐड किया है। पता है कल एक कमेंट आया था, मैं ना इस वीडियो में ले नहीं पाई थी, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं बात करूँ, क्योंकि जब भी मैं ना डिमोटिवेट होती हूँ या निराश होती हूँ तो उनका हमेशा कमेंट नहीं आता है, लेकिन जब मैं ऐसा कोई वीडियो डालती हूँ जिसके अंदर मैं उदास हूँ तो उनका कमेंट है ना हमेशा आता है मुझे मोटिवेट करने के लिए। और आज है ना जब वो खुद इतनी निराश हो रखी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस उनको है ना हग कर लूँ और फिर उनसे कहूँ कि कोई बात नहीं, आजकल ये कलयुग है। मतलब वो अपने बेटे को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। तो आजकल के बच्चे है ना ऐसे ही होते हैं। हमारा हर्षित भी कई बार मुझे जवाब दे देता है, ऐसी बात नहीं है, आजकल के बच्चे ऐसे हैं। पता है एक हम ही ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर जब हम छोटे थे तब माता पिता की सुनने का कल्चर था, और जब हम बड़े हुए तो बच्चों से सुनने का कल्चर स्टार्ट हो गया। मतलब हम एक ऐसी जनरेशन है जब हमने अपने बच्चों की, मतलब बड़ों की भी सुनी और बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ के ऊपर प्राउड भी कर सकते हो और अपनी किस्मत को है ना, मतलब युग चेंज हुआ है ना ये जनरेशन, तो इसकी आप है ना एक खामी भी समझ सकते हो। पर यह है कि वही है कि है ना बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा तो है ना अपने माता पिता को है ना सम्मान दे, प्यार दें, क्योंकि माता पिता है ना अपने बच्चों को पता है अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और उसके बदले में अगर उन्हें रिस्पेक्ट भी ना मिले ना तो बस फिर कहना ही क्या। यहाँ पर बस मैंने टिक्कियों को है ना टिक्कियों का शेप दे दिया है, और थोड़ा सा अगर ये हाथ में चिपके ना तो तेल होता है ना रिफाइंड ऑयल तो या मूंगफली का तेल, तो उसको हाथ पर लगा करके ग्रीस करके मतलब और फिर उससे बना लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं आती है। और बहुत ही है ना क्रिस्पी बन करके तैयार हुए थे, अच्छे लगते हैं। व्रत का खाना अच्छा लगता है। बस है ना जैसे आप है ना डाइट पे भी हो तो तब भी आप है ना ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन वही है कि ना हमारे तो ना हर्षित के पापा खाते नहीं हैं, तो फिर मैं ना कम ही बनाती हूँ और थोड़ा सा ही बनाया मैंने, बस अपने लायक ही, क्योंकि हर्षित ने फास्ट रखा है, लेकिन है ना वो कुछ भी नहीं खाता है, मतलब कि वो सिर्फ जल के ऊपर ही ये फास्ट रखता है। बाकी है ना वो चाय दूध कुछ भी नहीं लेता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब या तो व्रत करता ही नहीं, और करता है तो बहुत ही ज़्यादा है ना मतलब क्या ही बताऊँ। तो बस इतना सा ही है कि आप परेशान मत होइए और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि हम सभी है ना अपने जीवन की यात्रा पर आए हुए हैं। अगर हम अपना जीवन का अंत इसी जगह पर कर देंगे तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से जो हमारे कर्मों के लेखा जोखा जो है वो हमें फिर से भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी ही अपनी इसी जो हमें जन्म मिला है इसी के अंदर ही हम भुगत। वैसे भी भागवत गीता में हिंसा को है ना गलत बताया है, और हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी जीव को मार देना, किसी जीव की वृद्धि को रोक देना भी हिंसा कहलाती है। तो आप है ना मरने की बिल्कुल भी मत सोचिए और बस खुश रहिए। एक एज होती है जब है ना बच्चे ना बड़े हो जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा है ना गैप चाहिए होता है, और हम लोगों को है ना आजकल जो ये चला है ना ट्रेंड कि बच्चों को अलग रूम दे दिया बचपन में ही, और ये सब है ना होता है ना ये सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं है ना जब स्टार्ट हुआ था ना तभी इसको रोकना था, और अब इतना बढ़ चुका है कि अब ये एक प्रायोरिटी बन गई है। बच्चों को समय रहते ही उनका कमरा मिल जाना चाहिए, उनको मतलब उनकी हर एक चीज़ अलग हो जानी चाहिए, और बस एक है ना नॉर्मल कनेक्शन उन लोगों के साथ में जोड़ करके रखना चाहिए। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की लाइफ के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर अगर हम करेंगे ना तो उनको पसंद ही नहीं आता है। मैं आपको बता रही थी ना कि मैं धनिया डालना भूल गई थी, कट करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने क्या करा ऊपर से है ना इसको इस तरह से लगा दिया था। आप लोग बताइएगा कि व्रत के अंदर आप हरी मिर्ची खा लेते हो क्या, और धनिया खा लेते हो क्या, या जीरा खा लेते हो क्या, ये सारी बातें बताइएगा। तो मेरे मायके में तो खैर जीरा खाया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं खाया जाता, इसलिए मेरी तो शादी हुई है
जब से मैंने ना व्रत के अंदर कभी जीरा खाया भी नहीं है। तो यहाँ पर बस है ना टिक्की तैयार हो गई थी। अब बारी है आती है तलने की। तो आप है ना इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर आप है ना इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, है ना। तो तवे पे अगर आप इसको है ना ऐसे ही है ना फ्राई करते हो तो फिर ना आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉन स्टिक तवा ही हो। कढ़ाई मतलब वैसा लोहे का तवा होता है ना, तो उसके अंदर ये नहीं होंगे, नहीं तो चिपक जाते हैं। मेरे पास है ना वैसा तवा। यहाँ पे मैं आपको चटनी दिखाई थी कि मैं चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ बनाते बनाते। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि अगर आपके पास है ना नॉन स्टिक तवा है ना, तभी आप इसको है ना वैसे है ना बस है ना शैलो फ्राई करिएगा, क्योंकि ये जो टिक्की होती है ना बड़ी ज़्यादा है ना चिपकती हैं। तो मैंने एक बार ट्राई करा था, लेकिन है ना मेरे तवे पे ना बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। मेरा तवा लोहे का है ना, इसलिए। तो वही कहते हैं ना, गलती से इंसान सीखता है, ठोकर खा के ठाकर बनता है। तो मेरी बड़ी चिपक रही थी, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी है ना ऐसे नहीं ट्राई करूँगी लोहे के तवे पर। कभी करूँगी भी तो है ना, कभी मेरे पास नॉन स्टिक तवा होगा तब करूँगी। वैसे मेरा नॉन स्टिक तवा लाने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर ये थाली भी तैयार हो गई है, तो बस है ना बहुत ही यम्मी बनी थी। बस मैं जा रही हूँ इसको है ना भोग लगाने के लिए। बस उसके बाद में मैंने ना भोग लगाया, और भोग लगा करके खुद ने भी अपनी पेट पूजा करी। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि मुझे थोड़ा सा है ना बीपी की प्रॉब्लम है। अगर मैं नमक ना खाऊँ ना, और नमक तो ऐसा है कि ना अगर वो सफ़ेद नमक ना खाऊँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऐसे नहीं कि सेंधा नमक से मुझे थोड़ी सी वो, बस यही कि हाँ थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन नमक तो नमक वही नमक खाऊँगी तभी सही रहेगा। क्योंकि नमक अगर चेंज भी कर दो ना आप, तो एकदम चेंज नहीं, जैसे कहते हैं ना कि आजकल चल रहा है कि लाल नमक खाओ या फिर ना सेंधा नमक खाओ, इस नमक को चेंज कर दो। आप एकदम से नमक को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा चेंज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मतलब एकदम से ना चक्कर आना या कमजोरी महसूस करना, ऐसा हो सकता है अगर आप एकदम से नमक चेंज करते हैं। तो इसलिए कभी भी नमक चेंज करने की सोचो तो एकदम से कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड अभी बस इस व्लॉग को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहना था, आपको पहचान में आ रहा है ये सूट है ना कौन सा है? एक्चुअली ये पहले भी पहन चुकी हूँ, पर उस समय मैंने ना वीडियो नहीं बनाया था। तो लेकिन है ना मैंने पहना हुआ ही है, क्योंकि अभी इन दिनों तो कोरा पहन नहीं सकते ना। और ना ये सूट मैंने कब लिया था आपको याद है? याद है तो बताइएगा नहीं तो फिर मैं ना अगले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मेरी तो यही लाइफ है और मेरे तो ऐसे ही ब्लॉग्स होंगे, तो यही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ना कमेंट्स आप करते रहा कीजिए, ताकि मुझे ना आपके साथ में मेरा कनेक्शन बना रहे, मैं आपको जान सकूं, पहचान सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।